जब से एआई की एंट्री हुई है तब से ये ऑलमोस्ट हर एक नए डेवलपर की लाइफ में एक ब्लेसिंग बन गई है। इट्स लाइक अ मैजिक फॉर न्यू कोडर्स। एआई से कोड लिखवाना, कोड को डीबग करवाना। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जो इस चीज की सीरियसनेस पर फोकस कर रहे हैं। हर कोई बस यही बोलता रहता है कि एआई विल टेक योर जॉब, फ्रेशर्स के लिए कोई जॉब नहीं है। देखो दैट्स ट्रू कि कंपटीशन बढ़ गया है एंड एआई काफी हद तक एंट्री लेवल वर्क भी कर दे रही है। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि बिकॉज ऑफ एआई की डिपेंडेंसी आजकल के जो न्यू कोडर्स हैं उनकी लॉजिकल थिंकिंग एबिलिटी खत्म होती जा रही है। एंड द सैड पार्ट इज उनको इस चीज का एहसास तक नहीं होता, बट इट्स हैपनिंग। सी एआई को डेवलप किया गया था जिससे कि जो डेवलपर्स होते हैं वो अपने काम को फास्ट कर सके एंड जहां थोड़ा बहुत असिस्टेंस की जरूरत पड़े तो वी विल हैव एआईज लाइक चैट जीपीटी या फिर गिटहब कोपायलट। देखो हम सब जानते हैं कि हमारे इंजीनियरिंग वर्ल्ड में ये चीज कॉमन है दैट एरर्स आते हैं, राइट? एंड हमें उनको रिजॉल्व करने के लिए पहले चीजें गूगल करनी पड़ती थी या फिर स्टैक ओवरफ्लो या फिर डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना पड़ता था। लेकिन एआई के आने के बाद से हम डेवलपर्स के लिए वो चीजें करना काफी इजी हो गया है। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? जो न्यू डेवलपर हैं, जो अभी ठीक से शायद डेवलपर बने भी नहीं है, ये शायद उनको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते भी नहीं होंगे। दे आर यूजिंग एआईज बिकॉज उनको चीजें जल्दी करनी है, चाहे कॉन्सेप्ट आता हो या नहीं। दे जस्ट वांट कि बस चीजें हो जाएं एंड देन वो लोग कहते हैं कि एआई जॉब ले लेगी, एंट्री लेवल जॉब्स नहीं बचेंगी। बट भाई ये तो सच है ना। कोई भी कंपनी आपको जॉब क्यों ही देगी अगर आपको एक चीज की नॉलेज ही नहीं है। आई नो इट्स गोना बी लिटिल हार्श ऑन यू बट इट्स रियलिटी। द थिंग इज एआई का यूज करके तुम समझ रहे हो कि तुम एफिशिएंट बन रहे हो, बट द ट्रुथ इज तुम एआई डिपेंडेंट बन रहे हो। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कहां पर एआई एक्चुअली में हेल्प कर सकता है और कहां पर आपको अपना ब्रेन का यूज करना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैसे आप एआई का यूज कर सकते हो विदाउट सैक्रिफाइसिंग योर थिंकिंग और लॉजिकल एबिलिटी। देखो कोडिंग या डीएसए सीखने का रियल रीजन क्या होता है? तुम्हें लगता होगा शायद कि जस्ट कोड लिख दिया और काम खत्म, राइट? नहीं, इट्स ऑल अबाउट लॉजिक डेवलप करना। पता है जब तुम लूप लिखते हो या डीएसए का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो तुम्हारा ब्रेन खुद से पैटर्न डिटेक्ट करने की कोशिश करता है, कंडीशन सोचता है कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। सी कोडिंग एंड डीएसए इज लाइक अ ब्रेन वर्कआउट। लेकिन जब तुम चीजें डायरेक्टली चैट जीपीटी से पूछ लेते हो कि हे चैट जीपीटी यार इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा, एंड सेकंड वन, और ये वाला तो लोग जरूर ट्राई करते होंगे, हे चैट जीपीटी प्लीज फिक्स द एरर इन दिस कोड। एंड पता है बिकॉज ऑफ दैट तुम्हारा ब्रेन वो मेंटल पुश ही मिस कर देता है जो तुम्हें चीजें सीखने के लिए जरूरी होता है। आई नो तुम्हें लगता है कि तुम टाइम सेव कर रहे हो बाय यूजिंग एआई टूल्स, बट द प्रॉब्लम इज तुम एक्चुअली अपनी ग्रोथ को मिस कर रहे हो। पता है मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ और इसका आंसर ऑनेस्टी के साथ देना कमेंट सेक्शन में। जब भी तुम किसी कोडिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन चैट जीपीटी से मांगते हो तो क्या तुमने उसको उससे पहले खुद से ट्राई किया? पता है मोस्टली लोग डायरेक्टली एआई से ही पूछ लेते हैं बिना सोचे या फिर बिना कोई स्ट्रगल किए, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो ब्रेन के बारे में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, लाइफ लॉन्ग ये हमेशा शॉर्टकट ढूंढता है और किसी भी टफ काम को करने से बचने की कोशिश करता है। तुम खुद से एनालाइज करना, तुम 2 घंटे तक रील्स या शॉर्ट्स देख लोगे, लेकिन अगर उन्हीं 2 घंटे में तुम्हें कोडिंग या डीएसए पढ़ना पड़ जाए तो बस फिर हमारा ब्रेन हमें फोर्स करता है एक्सक्यूजेस ढूंढने के लिए। एंड वो एक्सक्यूजेस कुछ भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई एम नॉट गुड इनफ इन कोडिंग या फिर प्रोक्रेस्टिनेशन। अब देखो यहाँ 2 तरह के लोग होते हैं जो एआई का यूज करते हैं। टाइप 1 विच इज एआई इज हियर फॉर मी वाले लोग। ये वो लोग होते हैं जो एक लूप भी खुद नहीं लिखते। पहले तो वो कोड एआई से ही लिखवाते हैं एंड देन फिर अगर उस कोड को कॉपी पेस्ट करते टाइम कुछ गलती हो जाती है देन उसकी बग फिक्सिंग भी वो एआई से ही कराते हैं। वैसे इस कोड में सच में एक मिस्टेक है। कैन यू आइडेंटिफाई दैट मिस्टेक एंड कमेंट डाउन बिलो। बेसिकली इनकी लॉजिकल थिंकिंग काइंड ऑफ आइडल हो चुकी है। ये बस प्रॉम्प्ट लिखना सीख रहे होते हैं, जस्ट लाइक कि बस चैट जीपीटी को समझ में आ जाए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जिससे कि वो उसका सोल्यूशन मुझे परफेक्टली दे दे, सो दैट वो उस चीज को सिर्फ डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकें। दे डोंट इवन ट्राई टू लर्न प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड बिलीव मी अगर कल से एआई बंद हो जाए ना देन ये टाइप के कोडर्स कांट इवन सर्वाइव विदाउट एआई। एंड सेकंड टाइप वाले लोग होते हैं ट्राई फर्स्ट एंड देन वैलिडेट। ये वो लोग होते हैं जो पहले खुद लॉजिक बनाते हैं, कोड लिखते हैं एंड स्ट्रगल करने से नहीं डरते और ना ही फेलियर से। एंड देन जब सारा कोड लिख जाता है तब वो एआई से पूछते हैं समथिंग लाइक कि क्या मेरा लॉजिक ठीक है या फिर मुझे अपने कोड को ऑप्टिमाइज करना है, क्या कोई और बेटर वे हो सकता है। अब इस पॉइंट पर एआई एक मेंटर बन जाता है, तुम्हारा ब्रेन ग्रो कर रहा होता है। एंड पता है सबसे अच्छी बात एआई की क्या होती है कि आप इससे कुछ भी एक्सपेरिमेंट करवा सकते हो कोड में। एंड बिलीव मी एआई से कोड लिखने पर आपको बग्स भी मिलेंगे एंड उन्हीं बग्स की वजह से आपको चीजों में और भी ज्यादा नॉलेज गेन होगी। डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? पहले टाइप वाले लोग एआई के डिपेंडेंट बन रहे हैं, लेकिन सेकंड टाइप वाले लोग अपने आप को इंप्रूव कर रहे हैं। जस्ट लाइक कि आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप टीचर से पूछते हो एंड नॉलेज गेन करते हो, सेम उसी तरह यहाँ वो टीचर आपके लिए एआई है जो कि 24/7 अवेलेबल है। पता है जॉब्स में एवरी मॉर्निंग स्टैंड अप होती है। अब यहाँ पर स्टैंड अप मतलब स्टैंड अप कॉमेडी नहीं है, ओके? बेसिकली इसका मतलब होता है कि एवरी मॉर्निंग एक मीटिंग होती है एंड इस मीटिंग में जिस जिस बंदे को जो भी काम असाइन किया गया होता है उस काम को कैसे सॉल्व किया जाएगा उसकी अप्रोच को पूछा जाता है या फिर डिस्कस किया जाता है। तो अगर तुम जॉब के टाइम पर भी एआई पर डिपेंडेंट रहे एंड तुम्हें चीजें खुद से पता नहीं होंगी तो बिलीव मी कंपनी वालों को आपको जॉब से निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा।
देखो चैट जीपीटी या गिटहब कोपायलट या कोई भी एआई वो सभी अमेजिंग टूल्स हैं, बट कोई भी टूल तभी पावरफुल होता है जब उसे यूज करने वाला समझदार हो। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? देखो फर्स्ट स्टेप है कि पहले खुद ट्राई करो, कम से कम 10 से 15 मिनट तक खुद लॉजिक सोचो, और अगर स्टक हो जाओ तब एआई का यूज करो, वो भी सिर्फ अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए, ना कि पूरा सोल्यूशन ही उससे पूछ लो। सेकंड है एआई को अपना मेंटर बनाओ, ना कि खुद का रिप्लेसमेंट। यू कैन आस्क इट लाइक कि मेरा ये सोल्यूशन है, क्या इसको ऑप्टिमाइज किया जा सकता है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसका कोई अल्टरनेट अप्रोच क्या हो सकती है। बट अगेन पहले खुद ट्राई करना है। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग रियली केयरफुली। किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन एआई से मिलने के बाद भी उसे लाइन बाय लाइन समझो, डोंट डू दिस कि सीधा कॉपी पेस्ट ही कर दिया। एंड फोर्थ विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रॉम्प्टिंग से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस करो। पता है आजकल जब लोग एआई सिखाने की बात करते हैं तो वो बेसिकली ये समझा रहे होते हैं कि प्रॉपर प्रॉम्प्टिंग कैसे की जाए, और इसके लिए पता नहीं कितने ही लोगों ने अपने कोर्स तक लॉन्च कर दिए हैं जिसमें वो चैट जीपीटी सिखा रहे होते हैं। भाई ये चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल में प्रॉम्प्टिंग करना ये एक नॉर्मल बंदे के लिए तो ठीक है, एंड वो इंसान चीजें सीख भी सकता है, लेकिन भाई आप लोग डेवलपर्स हो, आप लोग ही आगे जाकर शायद कोई नई एआई बनाओगे या फिर एआई एमएल पर काम करोगे। ये चैट जीपीटी को कैसे यूज करना है या फिर प्रॉम्प्टिंग कैसे करनी है वो आप लोगों का काम नहीं है। हाँ ऑब्वियसली आपको जो बग मिलेगा कोड में उसे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा किसी भी एआई टूल के लिए। लेकिन फिर एक बात बताओ, अगर आज एआई नहीं होता तो आप उसको कैसे ढूंढते? गूगल पर ना, या फिर स्टैक ओवरफ्लो पर। तो उसके लिए फिर क्या आप कोई कोर्स ज्वाइन करते कि अबाउट गूगल को कैसे यूज करना है? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग रेदर देन कि एआई को अपने प्रॉब्लम के बारे में प्रॉम्प्टिंग कैसे दूं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, व्हेन यू वांट टू बी ग्रेट एट समथिंग, नेवर आउटसोर्स योर थिंकिंग। बाकी आई हाईली रिकमेंड वॉचिंग दीज वीडियोस।